गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे और अगला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, उसे नोट कीजिए। आदर्श एवं समृद्ध मानव जीवन हेतु विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की आवश्यकता का समग्र विवरण नोट कर लीजिए। और मैं इसे अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ। आइडियल एक्सप्लेनेशन related to need of different scientific subjects for the prosperity of the human beings। तो ये अंग्रेजी में है। उम्मीद है कि आपने पॉइंट को लिख लिया है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको भी ध्यान से सुनिए और आप नोट डाउन करते चलिए। तो पहले हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम की प्रकृति का अवलोकन करने से यह अक्षरशः स्पष्ट होता है कि इस स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम इस ढंग से तैयार किए जाते हैं जिसके कारण यह स्पष्ट हो पाता है कि किस प्रकार विज्ञान की अलग अलग शाखाएं, विज्ञान के अलग अलग विषय मानव जीवन को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मानव जीवन को आदर्श बनाने और इसे समृद्ध करने में विज्ञान विषयों की विशेष भूमिका है और माध्यमिक स्तर पर इसे स्पष्ट करने में विज्ञान के पाठ्यक्रम की भूमिका बेहद विशिष्ट है, बेहद सराहनीय है। विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर विशेषकर सभी विषयों की उपयोगिता को बड़े ही आकर्षक ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और यह स्पष्ट करता है कि कैसे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, कैसे विज्ञान के अलग अलग विषय सम्मिलित रूप से मानव जीवन को समृद्ध बनाने में अग्रणी हैं। कैसे अलग अलग वैज्ञानिक विषय मानव के लिए सुख और समृद्धि के मानव के लिए सुख तथा समृद्धि के सभी आयामों को पूरा करती हैं। किस प्रकार विज्ञान की विभिन्न शाखाएं मानवीय जीवन को सुखमय बनाती हैं। किस प्रकार विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और विज्ञान के अलग अलग विषय वर्तमान समय में मानव की प्रगति के लिए एक सहायक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यदि हम माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का अवलोकन करें तो हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सभी वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता को स्पष्ट करने में विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम बेहद सक्षम है। किसी एक वैज्ञानिक विषय के लिए यह केवल उपयोगिता स्पष्ट नहीं करता, बल्कि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, बल्कि विज्ञान की जितने भी विषय हैं, वे सभी विषय किस तरह से मानवीय जीवन को समृद्ध बना रही हैं, इसकी व्याख्या करने में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम बेहद सक्षम है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि जो विज्ञान विषय है वो विशेषकर विज्ञान विषय का जो अनुशासन है वो माध्यमिक स्तर पर विशेषकर सम्मिश्रित रूप में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। अब मैं इसी पॉइंट को आपको अंग्रेजी में भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसा कि अंग्रेजी में आपका लिखा हुआ है कि आइडियल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू नीड ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स फॉर द
prosperity of the human beings. तो when इसको explain करते हैं, when we study the ultimate nature of science subject at secondary stage, we find that its nature is such that it explains about all the scientific subjects very effectively. It explains how the different branches of science are useful for the ultimate prosperity of human beings. It simply doesn't explain the utility of single science subject before the students. Rather than it explains that how different scientific subjects are working together to make the life of human beings prosperous at the end. So we can understand with the we can understand by observing this that this phenomena is being explained by the curriculum of science so well. This is the reason why we can understand that its nature or its discipline is looking very composite at secondary stage, because it is not devoted to explain the utility of one single subject, one single scientific subject only. Rather, it explains how all the scientific subjects are working together to make the life of human being prosperous, to help the human beings to lead an ideal lifestyle. So we can so with the help of this specific point as well, we can realize that the discipline of science at secondary stage is very composite in nature. इस प्रकार से हम लोग इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर लेंगे. अब हम लोग उसी तरह से अगले पॉइंट पर चलते हैं. लिखिएगा अगला पॉइंट जो आपका है, पहले हिंदी में लिखाता हूँ. विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति सकारात्मक रुचि एवं रुझान का विकास. डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स. तो उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है. मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. जैसा कि हिंदी में आपने ऑलरेडी लिख लिया है, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति सकारात्मक रुचि एवं रुझान का विकास. अब इसको एक्सप्लेन कीजिए. यदि हम विज्ञान विषय की प्रकृति का विश्लेषण माध्यमिक स्तर के लिए करते हैं, तो हमें यह ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है कि इस स्तर पर विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम सभी वैज्ञानिक विषयों के लिए समान रूप से सकारात्मक रुचि एवं रुझान का विकास छात्रों में करती है. इसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक विषय के लिए, अर्थात यह केवल जीव विज्ञान के लिए या केवल भौतिक विज्ञान के लिए या केवल गणित के लिए या केवल रसायन विज्ञान के लिए सकारात्मक रुचि एवं रुझान का विकास छात्रों में नहीं करती, बल्कि इसकी अनुशासनात्मक प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि सभी वैज्ञानिक विषयों के लिए जो व्यापक सकारात्मक रुचि एवं रुझान विद्यार्थियों में पाई जानी चाहिए, उसका विकास विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम बड़े ही प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है. तो इस विशेष बिंदु की सहायता से भी हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार विज्ञान विषय का जो अनुशासन है वह सम्मिश्रित रूप को प्रदर्शित करता है, वह इसके सम्मिश्रित रूप को प्रदर्शित करता है. तो इस तरह से आप इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिएगा. और अब मैं आपको अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि व्हेन वी स्टडी द अल्टीमेट डिसिप्लिन ऑफ साइंस सब्जेक्ट at secondary stage, then we realize that its discipline is not devoted to develop
required or positive interest and aptitude for single science subject. Rather than it develops the positive interest and aptitude for all the related scientific subjects. It simply means that at secondary stage, the curriculum of science is not only devoted to develop positive interest or aptitude for one single science subject, that is that is uh, mm, botany or zoology or physics or chemistry or uh, mathematics. Rather than we observe that the curriculum of science at secondary stage develops positive interest and aptitude within the students for all these scientific subjects very effectively. So we can say with the help of this point that the discipline of science subject at secondary stage is really composite in nature. तो इस तरीके से हम लोग इस बिंदु को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं. आइए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. जो हमारा अगला पॉइंट है उसको नोट कीजिए. दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता से संबंधित जागरूकता का विकास. उम्मीद है कि आपने लिख लिया है. दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता से संबंधित जागरूकता का विकास. आप अंग्रेजी में भी इसको लिख लीजिए. अंग्रेजी में जो होगा वो इस प्रकार होगा. डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड अवेयरनेस रिगार्डिंग यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स इन डे टू डे लाइफ. तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो पहले हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं. जब हम विज्ञान विषय की प्रकृति का विश्लेषण माध्यमिक स्तर के लिए करते हैं तो हमें यह ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है कि इस स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के द्वारा यह बड़े ही प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में है. और इतना ही नहीं, विभिन्न वैज्ञानिक विषय किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन को सरल एवं लाभकारी बनाते हैं, इसके विषय में भी पूरी जानकारी विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर प्रदान करता है. दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक विषय किस प्रकार उपयोगी हैं मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने में, इसके विषय में पूरी जानकारी विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर देने में सक्षम है. यह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यार्थियों में विज्ञान की सभी शाखाओं के लिए व्यापक जागरूकता विकसित करने में भी प्रभावी भूमिका निभाती है. विज्ञान की अलग अलग शाखाएं किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, इसकी जानकारी भी विज्ञान का पाठ्यक्रम बड़े ही प्रभावी ढंग से छात्रों को प्रदान करती है. इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम विज्ञान के केवल एक विषय के लिए छात्रों में जागरूकता उत्पन्न नहीं करता, बल्कि विज्ञान के सभी संबंधित विषयों के लिए व्यापक जागरूकता छात्रों में विकसित करता है, ताकि छात्र दैनिक जीवन में इसका उपयोग प्रभावी ढंग से कर सकें. इस प्रकार हम इस बिंदु से भी समझ पाते हैं कि विज्ञान विषय का अनुशासन बेहद सम्मिश्रित है. तो इस प्रकार हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इसको. अब आपको अंग्रेजी में भी
मैं करके बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन वी स्टडी द अल्टीमेट नेचर ऑफ साइंस subject, especially at secondary stage, we find that its nature is very unique. It uh, develops required awareness within the students so that um, students can realize the importance of different scientific subjects in their day-to-day life. Full stop. It does not make the students aware for a single scientific subject. Rather, it explains that how different scientific subjects are useful for our day-to-day life. How, with the help of different scientific subjects, we can make our day-to-day life healthy and prosperous. This aspect is being well explained at secondary stage by the science curriculum. We can realize that science curriculum is not making the students aware for one single scientific subject. Rather, it makes the students aware for all the scientific subjects, that how useful they are in our day-to-day life. So, with the help of this specific point, again we can understand that scientific that discipline of science subject is really composite in nature, especially at secondary stage. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है इस बिंदु को भी समाप्त करेंगे. तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो बिंदु डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, इन बिंदुओं से ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, विज्ञान विषय का जो अनुशासन है वो सम्मिश्रित है, अर्थात वो आइसोलेटेड होकर काम नहीं करती, बल्कि ये सभी वैज्ञानिक विषयों के लिए समान रूप से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करती है और इससे संबंधित जो जागरूकता है, इससे संबंधित जो अवेयरनेस है, वो छात्रों में विकसित करने में बड़े ही प्रभावी ढंग से सक्षम है. और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स के रूप में किया है, जो कि अंततः यह साबित करता है कि हाँ, इसकी जो प्रकृति है या इसका जो अनुशासन है वो वाकई सम्मिश्रित है, अर्थात ये आइसोलेटेड नहीं है या ये इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि सम्मिश्रण अर्थात सम्मिश्रित रूप में पाई जाती है, खास करके माध्यमिक स्तर पर. यही हमें प्रूव करना था और हम लोगों ने ऊपर किए गए विवरण के आधार पर, अलग अलग बिंदुओं के आधार पर इसको हम लोगों ने प्रूव किया है. तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही. अगले वीडियो को में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.